हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है पहले देखते हैं। एक कोई रिएक्शन है, जैसे कि मैं बात बोलूं ए से बी फॉर्म हो रहा है, तो होगा क्या, मैं टाइम लेता हूं t इक्वल टू 0। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने लिया टाइम t इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, मेरा कोई ए रहेगा, मैं ए का कंसंट्रेशन अज्यूम कर लेता हूं A0। इस टाइम पर मेरा बी जो है वो 0 रहेगा। मैं एक पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूं t इक्वल टू t। उसमें क्या रहेगा, a क्या रहेगा, कुछ कम होगा, b क्या होगा, कुछ फॉर्म हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं इसमें से x कम होगा और b उतना ही बन जाएगा। इसको ही मैं AT भी अज्यूम कर लेता हूं, मान लेते हैं AT, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक कंसंट्रेशन है A का, तो उसको AT से हम नोट कर देते हैं। अब क्या होता है, अगर इस इक्वेशन का मुझे रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए तो मेरा रेट क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे कंसंट्रेशन के, और पर पावर क्या होती है उसमें x होता है। x इसमें स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ले सकते हम लोग, मे भी हो सकता है वो, बट जरूरी नहीं है कि वो होगा। वो क्या होगा, कंसंट्रेशन किस रेट से मेरा क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। उसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 1 नहीं लेंगे। बट ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसलिए मुझे x को पुट करना पड़ेगा 1। मैं लिख देता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या x की वैल्यू क्या रहेगी, मेरी 1 रहेगी। जब x की वैल्यू रहेगी 1 तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो रेट क्या रहेगा मेरा, रेट इक्वल टू k टाइम्स ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A। अब देखिए रेट जो लिखते हैं हम लोग, उसको लिखते हैं हम लोग माइनस dA अपॉन dt। मेरा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगा, A का कम होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा A का कंसंट्रेशन मेरा क्या होगा, कम होता चलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस से डिनोट कर देते हैं। तो रेट मेरा क्या होगा, होगा माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू k टाइम्स ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस dt को इधर लेके चला जाता हूं और A को मैं इधर लेके आ जाता हूं। तो क्या रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस dA अपॉन A का कंसंट्रेशन इक्वल टू, इस dt को इधर लेके आऊंगा तो मेरा आएगा k टाइम्स ऑफ dt। इस माइनस साइन को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो देखिए कैसे दिखेगा ये मुझे, ये रखेगा माइनस, हटा दिया यहां से dA अपॉन dt, सॉरी dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ t। अब देखिए अब होगा क्या, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। इंटीग्रेशन अगर मैं दो साइड ले लेता हूं तो क्या होगा, dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का इंटीग्रेशन इक्वल टू, ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस के बाहर निकल के आ जाएगा और मैं क्या करूंगा, सॉरी x, ये रहेगा dt, और यहां क्या रहेगा dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए एट t इक्वल टू 0 पे टोटल कंसंट्रेशन मेरा कितना था, A0। तो यहां अगर मैं लिमिट इसकी लगाता हूं तो ये क्या रहेगा 0, एट t इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन मेरा कितना होगा, A0। एट पर्टिकुलर टाइम t पर क्या रहेगा, एट टाइम t ये रहेगा मेरा AT। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं तो ये बन रहा है 1/x टाइप में दिख रहा है, दिखेगा आपको। तो 1/x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है हमारा ln, बट
x की जगह पे यहाँ पर कितना मेरा a का कंसंट्रेशन देन a का कंसंट्रेशन, इस पर लिमिट लगेगी अब क्योंकि इसका हमने कोई यूज नहीं किया है, a नॉट से at इक्वल टू माइनस के जो है इस dt का इंटीग्रेशन होता है t, अब t है और इस पर भी क्या लगेगा 0 से लेके t तक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा मेरे पास में ln a की कंसंट्रेशन की क्या करेंगे at माइनस ln a नॉट इक्वल टू माइनस k रहेगा और एक t रखेंगे माइनस 0, क्योंकि ये वाला लिमिट कितना है मेरा 0। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आएगा ln at माइनस ln a नॉट इक्वल टू माइनस k टाइम t। अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर दूं तो ln at माइनस ln a नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं ln at अपॉन a नॉट इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ t। इसको यूज कर सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये यहां तक समझ में आ गया, इसके बाद में अगर मैं यहां से एंटीलॉग लेता हूं तो एक इक्वेशन फॉर्म होती है, एंटीलॉग लेने के बाद में क्या होगा, यहां पर at अपॉन a नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस kt, और इस a को डिवाइड में करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या रहेगा at इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस kt। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है, एक रिजल्ट निकल के आया। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। फिर अब जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है उस पर चलते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, ये क्या था ln at अपॉन a नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स kt। इस माइनस को मैं कर ले क्या तो क्या होगा माइनस ln at अपॉन a नॉट इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t। जब माइनस किसी के सामने लॉग के सामने होता है तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, रिवर्स हो जाती है। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा ln a नॉट अपॉन at इक्वल टू kt। यहां से अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो t डिवाइड कर दूंगा 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन at। अब देखिए ln की वैल्यू मुझे फाइंड करने में मुझे मुश्किल होती है, मुझे लॉग की वैल्यू ज्यादा पता होती है, तो उस केस में क्या करेंगे, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 डिवाइडेड बाय t, ln को क्या करेंगे लॉग करेंगे a नॉट अपॉन at। किसी भी इक्वेशन का रेट कांस्टेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। इसमें सबसे मेन जानने वाली बात यह है कि जो a नॉट है, at है और ये t, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये a नॉट क्या है, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग। at एक पर्टिकुलर टाइम पर है बट हमारे लिए वो फाइनल होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग फाइनल। ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है ये इनिशियल है ये फाइनल, बट मुश्किल होता है टी में। टी में अब मुश्किल क्या होता है, एक्चुअली ये टी जो लिखा हुआ है अगर हम अब इसको चेक करेंगे तो ये वाला क्या था टी माइनस 0, मतलब कोई भी क्या ये इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। तो मोस्टली क्या होता है हमारा जो इनिशियल होता है वो टी 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बट ये क्या होता है टाइम इंटरवल होता है। और ये टाइम इंटरवल क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब इससे क्या करोगे, जब कभी भी हमें टी लेना होगा तो हम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेंगे, बट मोस्ट केसेस में टी इनिशियल क्या होता है 0 होता है, तो हम डायरेक्ट जो भी टाइम होता है हम उसे डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। बट इन केस अगर मैंने टी इनिशियल कुछ दे रखा है 2 सेकंड 3 सेकंड को भी दे रखा है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला ट्राई करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस हमें निकाल के तब यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। एक इस पे क्या करते हैं, इस पे क्या हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं,
मान लो कोई ए से बी बन रहा है, मैंने क्या लिया x t इक्वल टू 0 पर ये कुछ 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 मोलर था। जब t इक्वल टू 0 है तो b मेरा बिल्कुल नहीं होगा, तो b को मैं 0 बोल सकता हूं। एट पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू मान लो मैंने बोला 10 सेकेंड, ये बन गया मेरा 0.5, सॉरी 0.5 रह गया, बच गया एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। ये कुछ बनेगा और एक और टाइम ले लेता हूं मैं, t इक्वल टू 20 सेकेंड बोल देता हूं मैं, 15 सेकेंड बोल देते हैं। मान लेता हूं कि ये मेरा बनेगा 2.5, ये कुछ और आगे बढ़ेगा। मैं बोलूं आपसे कि फर्स्ट का एक k निकालना है और एक सेकंड का k निकालना है, k1 k2। तो आप देखेंगे k1 और k2 पहले तो दोनों की वैल्यू थोड़ा सा चेंज होंगी, सेकंड आपको दोनों में t को डिफरेंट तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट केस में k1 की जगह मैं बात करता हूं तो वो रहेगा 2.303 डिवाइडेड बाय t log a0 अपॉन a2, यहां से 2.303। अब t को मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इनिशियल टाइम क्या है 0 है, तो मैं 10 माइनस 0 डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहां पर रहेगा 10 मल्टीप्लाई log a0, फर्स्ट मेरा कितना था 1.5 10 टू पावर माइनस 3 मोलर डिवाइडेड बाय a कितना था एट पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर एट t इक्वल टू 10 सेकंड पर वो था 0.5। इसको हम लोग करेंगे 3 टाइम चला जाएगा, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई log 3, log 3 की वैल्यू आती है 0.47। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.108 समथिंग आ जाएगा। बट अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, K2 अगर मुझे फाइंड करना है तो फिर से फॉर्मूला वही रहेगा अपॉन t log a0 अपॉन at। अब देखिए अब ये टाइम इंटरवल मुझे क्या रखना पड़ेगा, 15 सेकंड रखूंगा, 10 सेकंड रखूंगा, क्या रखूंगा। तो अब अभी जो मैंने बोला था आपसे फाइनल माइनस इनिशियल वो रहेगा, क्योंकि मुझे K2 किसका निकालना है, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो क्या रहेगा टाइम 15 माइनस 10, तो कितना आएगा 5 सेकंड आएगा। इसलिए मैंने इसको बोला था कि ये जो टाइम होता है वो टाइम इंटरवल होता है t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल क्यों यूज किया है। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि ये वाला हमें 0 इनिशियल दे रखा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्या होगा यहाँ पर हमें जैसे K2 पूछा है उस तरह से हमें पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही रखेंगे 3.03 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू अब 15 माइनस 10 रखेंगे। अब क्या रहेगा log a0 की वैल्यू मेरे पास में। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इनिशियल तो ये रहेगा ना, उसके बाद फाइनल यहां पर आया है तो इनिशियल मेरा कितना रहेगा 0.5 into 10 to power minus 3 डिवाइडेड बाय फाइनल कितना है 0.25 into 10 to power minus 3। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये रहेगा 2.03 ये रहेगा 5 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.03। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।